नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक बोझ बन गया है? हमारी इस ISO 9001 सीरीज में आज हम क्लॉज 9.1 यानी निगरानी, माप, विश्लेषण और मूल्यांकन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। हम यह समझेंगे कि कैसे इस क्लॉज को सिर्फ एक मजबूरी से बदलकर अपने बिजनेस के लिए एक जबरदस्त इंजन बनाया जा सकता है। देखिए, ये एक बहुत आम कहानी है। कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS बड़े वादों के साथ शुरू होता है, लेकिन बहुत जल्द वो सिर्फ फाइलों का ढेर बनकर रह जाता है। ये बिल्कुल उस रेस के घोड़े जैसा है जिसमें जीतने की पूरी काबिलियत है, लेकिन वो दौड़ना ही भूल गया है। तो ये जो QMS के बोझ वाली फीलिंग है ना, इसकी जड़ अक्सर निगरानी और माप को लेकर एक बुनियादी गलतफहमी में छुपी होती है। कंपनियां अक्सर सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के जाल में फंस जाती हैं, ये सोचे बिना कि उस डेटा का आखिर करना क्या है। तो ये जो पारंपरिक सिस्टम है, ये फेल क्यों होते हैं? सबसे पहली वजह है देरी। जब तक किसी प्रॉब्लम का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरा, रुकावट। कंपनी का जो टॉप टैलेंट है, वो अपना कीमती वक्त सिर्फ कागजी कार्रवाई और फॉर्म भरने में लगा देता है, और आखिर में एक अंधा स्थान बन जाता है। जब डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बंद हो, तो सुधार कैसे होगा? ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है? तो असली जड़ क्या है प्रॉब्लम की? वो है हमारा रिएक्टिव होना। हम इंतजार करते हैं कि आग लगे और फिर हम उसे बुझाने के लिए दौड़ते हैं। और यही रवैया ऑडिट की थकान पैदा करता है और धीरे धीरे पूरे QMS की असली वैल्यू ही खत्म कर देता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्लॉज 9.1 के लिए एक रणनीतिक बदलाव की जरूरत है। हमें सिर्फ डेटा इकट्ठा करने यानी रिपोर्टिंग से आगे बढ़कर उसे रिवीलिंग करने, मतलब कि सच्चाई को उजागर करने की तरफ बढ़ना होगा। और यहीं से साक्ष्य आधारित परीक्षण का कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे स्मार्ट सिस्टम बनाना जो गलतियों को खुद ब खुद सामने आने पर मजबूर कर दें। यहां बात अंदाजा लगाने की नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने की है। इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत पुरानी और मशहूर भारतीय कहानी की तरफ चलते हैं, बीरबल की जादुई छड़ी। तो सोचिए, महल में चोरी हो गई है। अब बीरबल सीधे सीधे किसी से सवाल नहीं पूछते, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो चोर को खुद सामने ले आएगा। देखिए, उनका तरीका कितना सरल और कितना शानदार है। बीरबल हर संदिग्ध को एक बराबर लंबाई की छड़ी देते हैं और एक कहानी सुनाते हैं कि ये जादुई छड़ियां हैं और जो बेगुनाह होगा उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। ये एक सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन इसके पीछे गहरी साइकोलॉजिकल समझ है। और नतीजा, अगली सुबह एक नौकर की छड़ी बाकियों से 1 इंच छोटी निकलती है। यहां कोई जादू नहीं हुआ, बस इंसान का स्वभाव सामने आया। हुआ ये कि असली चोर ने अपने ही डर से खुद को पकड़वा दिया। उसे लगा कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने उसे पहले ही 1 इंच छोटा काट दिया। बीरबल के सिस्टम ने चोर को खुद अपनी गलती उजागर करने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल यह है कि हम आज के अपने QMS में बीरबल जैसी जादुई छड़ियां कैसे बना सकते हैं? चलिए बीरबल के तरीके और आज के AI ड्रिवन तरीकों की तुलना करते हैं। जहां बीरबल ने आत्म पहचान के लिए मजबूर किया, वहीं AI प्रिडिक्टिव एनालिसिस का इस्तेमाल करता है। मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही पैटर्न पकड़ लेता है। जहां बीरबल का सिस्टम कमी को उजागर करता है, वहीं AI आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग देता है। तो एक बात याद रखिए, लक्ष्य सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है। लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां गलतियों के लिए छिपने की कोई जगह ही ना बचे। और जब ऐसा सिस्टम बन जाता है, तो सिर्फ नियमों का पालन नहीं होता, बल्कि एक असली रणनीतिक फायदा मिलता है। चलिए देखते हैं कि ये फायदा दिखता कैसा है। ये आपके QMS को एक बोझ से आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले एक पावरफुल इंजन में बदलने जैसा है। इस फर्क को देखिए जरा। पुराने तरीके में हफ्तों की तनाव भरी ऑडिट की तैयारी होती थी। AI के तरीके में ऑडिट की थकान ही खत्म हो जाती है। जहां पहले सुधार बस एक अंदाजा था, अब ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और सबसे बड़ी बात, नॉन कन्फर्मेंस जो पहले सिर्फ एक खर्चा था, अब वो एक प्रॉफिट सेंटर बन जाता है। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपका QMS वो रेस का घोड़ा है जो दौड़ना भूल गया है, या वो इंजन है जो आपके बिजनेस को हर रेस जिताएगा? फैसला आपका है।